अभियान बनाए, सुंदर बनाए। ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमारे कमिश्नर प्रयागराज दीप प्रज्वलित करते हुए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। सीडीओ सर दीप प्रज्वलित करते हुए उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया परम आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को पुष्पगुच्छ दिव्य दिव्य यशस्वी विराजतम अर्थात जो अतिथि देव 100 नवंबर के लिए चलाया गया देश का प्रमुख स्काउट से जोड़कर खुशबू तिवारी और सुधा पांडे तीनों बेटी आ जाए। इसी प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज डॉक्टर इंदु सिंह, ले लो तो आ जाए। रूपी ओझा जी हैं जिन्होंने लगातार विद्यालय को प्रतिष्ठा सम्मान और बालिकाओं की शिक्षा में अप्रतिम कार्य किया है। समय की शक्ति का आज वर्जन 3 प्रारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत लखनऊ से की गई है। इसका डायरेक्ट प्रसारण आज यहाँ से किया गया। एमएनईटी प्रयागराज में हमारे सभी यहाँ पर माननीय सांसदगण, विधायकगण, कमिश्नर साहब, सीडीओ साहब, सभी विभागीय अधिकारी और मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज इसकी शुरुआत जो हुई है उसमें कई कार्यक्रम रखे गए जिसमें 10 विभाग सरकारी इसमें भाग लेंगे। गांव-गांव तक इसमें जो कार्यक्रम हो रहे हैं, पंचायतों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हर एक पंचायत घर के साथ एक मिशन शक्ति का कक्ष बनाया जा रहा है और वो तैयार हो चुके हैं, जहां हमारे कोई बीट अधिकारी जो महिला पुलिस अधिकारी होंगी वो विजिट किया करेंगे और उसके बाद जो भी समस्याएं होंगी महिलाओं की वही उनकी सुनवाई की जाएगी। मिशन शक्ति का जो वर्जन 1 है, 2 है, बड़ा ही सक्सेसफुल रहा, जिसमें महिला हेल्प डेस्क बनाए गए और कार्यक्रम चले। इसी तरह इसका हमारा थीम रहेगा महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन, सम्मान। इन सभी के लिए इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप दिया गया है। ये 31 दिसंबर तक इस वर्ष चलेगा और इसके दौरान सभी विभाग मिलजुल कर इसमें कार्य करेंगे। सर, बीट अधिकारियों को, महिला बीट अधिकारियों को डिप्लॉय करने से सर क्या फायदे होंगे? महिला बीट पुलिस अधिकारी का काम होगा कि वह ऐसी महिलाएं जो अपनी बात नहीं कह पाती, थाने नहीं आ पाती, वो निरंतर उनसे संवाद बनाकर रखें। जो हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे मिलें, उनकी बात सुने। और भी कोई मामले ऐसे आते हैं जो महिला हिंसा से सीमित है, उसके लिए FIR लिखाना, उनकी बात को सुनकर उसको सॉल्व कराना, ये सभी उनके कार्य रहेंगे। सक्सेसफुल रहेगा इसको करने के लिए? देखिए, जो मिशन शक्ति का जो तृतीय चरण आज से चालू किया गया है, ये 31 दिसंबर तक चलेगा। लखनऊ में आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार के द्वारा इसका आज आगाह किया गया है और इसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से तमाम इंटरवेंशंस की जा रही हैं। जैसा कि अभी ADG साहब ने बताया, पुलिस इस पे और जो नारी की सुरक्षा है और उनकी जो समस्याएं हैं उसको और अच्छे तरीके से कैसे हम समाधान कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था बनाई गई है। गांव स्तर पर जो हमारे पंचायत घर हैं उसमें महिला शक्ति कक्ष की स्थापना की जा रही है। उसमें जैसा कि बताया गया, महिला बीट पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ जो कक्ष होगा उसमें और भी प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, चाहे वो ट्रेनिंग से संबंधित हों, चाहे वो स्वावलंबन से संबंधित हों, चाहे वो बैंकिंग की समस्याओं को लेकर हों, और जो हमारे NRLM और अन्य जो योजनाएं हैं उनमें उनके ट्रेनिंग आदि की जो ज़रूरतें हैं वो उसके माध्यम से या उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको उनका समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ और भी अन्य पहलू हैं, चाहे वो उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो या उनके जो और भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग की हो, चाहे हमारे स्कूलों में जो हमारी बालिकाएं अभी नहीं जा रही किसी कारण से उनको स्कूलों में दोबारा एनरोल करवाने की बात हो, इस प्रकार की तमाम इंटरवेंशन महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के द्वारा, हमारे जो पुलिस विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा और हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है और इसमें जो भी इंटरवेंशंस की आवश्यकता है उसका पूरा प्लान चाकआउट हो गया है। अगर हम प्रयागराज मंडल की बात करें तो चारों जनपदों के प्लान मुझे प्राप्त हो चुके हैं और 31 दिसंबर तक
जो भी कार्यक्रम होने हैं, जिस प्रकार के इंटरवेंशन है, जिस प्रकार के हमें आवश्यकता है कुछ कार्यक्रम को करने की, इसको पूरा सपोर्ट किया गया है। उस हिसाब से इसे क्रियान्वयन किया जाएगा। सर, ग्राम सभाओं में महिलाओं के लिए नए डेस्क की गई है, उसमें क्या फ़ायदे मिलेंगे? देखिए, जो मिशन शक्ति कक्ष की जो स्थापना की गई है, उसमें गांव के लेवल पे जो हमारी समस्याएं हैं महिलाओं की, उसको ध्यान में रख के किया गया है। जैसा कि अभी बताया कि अगर पुलिस से संबंधित कोई इशू है तो जो बीट कांस्टेबल हैं, जो महिला रहेंगी, वो उसको विज़िट करेंगी। और वह कक्ष जो है उसमें और भी हमारे अन्य डिपार्टमेंट है, चाहे वो पंचायती राज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आंगनवाड़ी से संबंधित इशू हैं, सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं हमारे, उसमें क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों द्वारा उस कक्ष की जो स्थापित किया गया है, उसमें इंटरवेंशन के साथ साथ जो भी मदद होगी वो संबंधित अधिकारी वहाँ पे जाके उस समस्याओं को सुलझाएंगे। 8 बजे कार्यक्रम था सुबह कंपनी बाग में, उस पे मिशन को भी शुरू किया गया है। 75 वर्ष में हमारे आज़ादी के देश हमारा चल रहा है और उसे हम 75 सप्ताह में उसका जश्न मना रहे हैं। और इसे हमारी भारत सरकार एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के माध्यम से हमारे हर क्षेत्र में आने वाले बच्चे, अभिभावक, जो बच्चे हमारे खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन किया है, और हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और बच्चे आए हमारे, और हमारे देश में 75 साल के पहले क्या क्या हुआ है उसे हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने नवयुवकों को जानने का वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जाने हमारे देश को कि आज का भारत और कल का भारत क्या था। कि आज का कार्यक्रम में क्या क्या योजनाएं दी गई हैं? इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने बताया है कि क्या पीएससी की महिलाओं की बहुत बड़ी वो मिशन शक्ति के तहत वो ऐलान किया है, और कई चीज़ें ऐलान हुई हैं। वैसे भी ये देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष रूप से उन्हें आगे लाने के लिए उन्हें निरंतर काम किया है, चाहे गैस रहा हो, चाहे उनका वो मिशन शक्ति के तहत उनकी रक्षा, सुरक्षा, उनका विकास, उनका बच्ची जब पैदा होती तभी उसके नाम 1 लाख की एफडी होती है, सरकार कराती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं के लिए जब वो पेट में बच्चा होता है उन्हें खाने के लिए, उनके टीके के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। हमें लगता है कि आप वहाँ से ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। और मिशन शक्ति के तहत आज आपको सम्मानित किया गया है, किस लिए सम्मानित किया गया है, और आप इस मिशन शक्ति को किस तरीके से देखती हैं? जैसे मैं इस सेवा में लगभग 12 साल से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस समय जो महसूस हो रहा है मुझे कि कोरोना काल में और मुझे अपने आप को जैसे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभान्वित कर सकूँ। साथ ही महिला होने के नाते मैंने जहाँ महिलाओं को कमज़ोर पाया, मैं उन्हें अपने ऑफिस हो या अपने आसपास हो, मैं उन्हें थोड़ा सा सशक्त करने की कोशिश करती थी। लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो ये मिशन शक्ति ने मुझे एक अवार्ड दिया, तो मुझे लगता है मैं और इंस्पायर होकर कुछ और भी आगे करने का सोच सकती हूँ। क्योंकि हम लोग जो महिलाएं होते हैं ना, इतनी छोटी जगह से आते हैं कि मतलब वहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारियों को हटा के कुछ बाहर करने की अगर कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिर आप पीछे हट जाते हो। लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद एक कोई आपको सम्मानित कर देता है या एक शब्द भी बोल देता है कि आपने कुछ अच्छा किया, तो आगे करने की इच्छाएँ बढ़ जाती हैं। और मुझे लगता है इस तरह मैं अपने समाज की और सेवा की तरफ उन्मुख हो सकती हूँ। आपका परिचय? मैं लतिका शुक्ला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो ये मिशन शक्ति के तहत आपको किस तरीके का लाभ हुआ है, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम सभी मातृशक्तियाँ बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस मिशन शक्ति 3 के तहत नारी शिक्षा, नारी स्वास्थ्य, नारी स्वावलंबन, नारी सुरक्षा, उन सभी बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है, सभी नारियों के हृदय को छूने का प्रयास किया है। और आज मिशन शक्ति 3 के तहत प्रयागराज के सेमिनारिटी में हम सभी को जो सम्मान प्राप्त हुआ है, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैंने जो मुझे सेवा के क्षेत्र में योगदान मेरा रहा है वह योग का रहा है। योग के माध्यम से मैंने अपने प्रयागराज जनपद में महिलाओं को योग जो कि सरल एक सशक्त माध्यम है कि हम बिना किसी खर्च के
अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने समाज को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। और कोरोना में भी हमको पूरा सिखा दिया है कि हमारे लिए योग का क्या महत्व है, हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 के माध्यम से उन्होंने आगाज किया। आज वह अनवरत मनाया जा रहा है। योग का विस्तार करना और उसको लगातार जन जन तक पहुंचाना, यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए पुनः हम अपने प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अर्चना शुक्ला, समाज सेवी। मिशन शक्ति के तहत हमें बहुत लाभान्वित हुआ और जो महिलाएं भी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इसमें माननीय योगी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। और किस तरह के आप लोगों के पास टास्क आते थे जिसकी वजह से आज आप सम्मानित हुई हैं? बहुत बड़े बड़े टास्क आते हैं। कुछ महिलाएं आती हैं सच में उत्पीड़ित होती हैं, कुछ महिलाएं आती हैं कि मतलब उनके घर से प्रॉब्लम हो रही है या उनके घर से निकाल दिया गया तो उनको न्याय दिलवाया जाता है। डेस्क पे बैठ के आपको कैसा लगता है जब आप किसी को न्याय दिला पाने में सफल होती हैं? बहुत अच्छा फील होता है। इसके लिए आप किसको धन्यवाद देंगे? इसके लिए मैं अपने थानाध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री योगी जी को और सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम खुशबू तिवारी है, थाना मांडा, जिला प्रयागराज।